आज की वीडियो में हम लोग औसत के ये पार्ट 22 पढ़ेंगे और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो हमें सबकी औसत आयु बतानी है। सबकी औसत आयु हमें बतानी है। सबकी औसत आयु तो कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से। तो लिखा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 25, कुल कितनी हो जाएगी? तो 20 गुणा 25 हो गई। आगे लिखा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और आ जाते हैं तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, कितनी आयु वाले? 20 वर्ष वाले। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी 5 गुणा 20 हो जाएगी। ये हो गए 20 व्यक्तियों की कुल आयु। ये जो 5 व्यक्ति और आए उनकी कुल आयु हो गई। कुल आयु कितनी हो गई? जोड़ दो। हमें औसत आयु निकालनी, तो कुल आयु बटे कितने लोग हैं? पहले 20 थे, सही है। पहले कितने थे? 20 थे और ये 5 और आ गए तो कितने हो गए? 25 हो गए। ये सवाल हमारा बना। तो इसे हम हल करेंगे तो ये 25 दूनी 50, 500 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 20 पंजे 100 हो गया, और बटे क्या चल रहा है? 25। तो इसे हल करेंगे 500 100 ये हो गया 600 बटे 25। 25 से भाग कर लो तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 24 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? सबकी औसत आयु जो है वो कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें बताना है सभी का औसत प्राप्तांक बताना है। क्या बताना है? सभी का औसत प्राप्तांक बताना है। तो औसत प्राप्तांक हम तभी निकालेंगे, कैसे में? हमें कुल अंक मान चल जाए और नीचे कुल छात्र मान चल जाए। तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? देखो 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 10 छात्रों का कितना है? 45 है। तो कुल कितना हो जाएगा? 10 गुणा 45। ठीक है। यहाँ पर अन्य 15 छात्रों का औसत 40 है तो इनका कितना हो जाएगा? कुल 15 गुणा 40 हो जाएगा। कुल कितना हो गया? जोड़ दो। और नीचे कुल छात्र 10 ये थे और 15 ये हैं, तो 10 15 कितना हो गया? 25 ये हो गया। तो इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 450 प्लस ये कितना हो गया? 600, और नीचे हमारा क्या चल रहा है? 25। तो इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 1050। जोड़ा तो 1050, नीचे 25, 25 भाग कर लेंगे, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा? 42। औसत प्राप्तांक कितना आ जाएगा? औसत प्राप्तांक हमारा 42 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या है? लिखा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्ति, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है तो कुल आयु कितनी हो गई? 8 गुणा 42 हो गया। ठीक है। अगले, यदि 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है, वो कहीं चले जाते हैं। 6 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 48 वर्ष, वो कहीं चले जाते हैं तो इनकी चले जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया। तो लिखा शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो ये शेष व्यक्तियों का कुल योगफल हो जाएगा। और नीचे शेष व्यक्ति कितने हैं? 8, और में से 6 चले, 8 माइनस 6, तो यही तो इनका औसत हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष व्यक्तियों की औसत आयु यही तो हुई। बस हल कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। हल करेंगे, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 1 33, 336 माइनस इधर 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 28, 288। नीचे 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है। तो 336 में से 288 घटा लो। घटाओ, कितना बचा? 48 बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। यदि 60 रुपये की औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दिया, छटनी वही मतलब निकाल दे, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या होगी? शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। तो 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65, तो कुल कितनी हो गई औसत आमदनी? 15 गुणा 65। इसमें से 10 मजदूरों की 60 वाले वो निकाल दिए तो इनकी कुल कितनी हुई? 10 गुणा 60, और ये निकाल दिए जाते हैं तो माइनस हो गया। और कुल मजदूर कितने बचे? 15 थे, उसमें से 10 निकाल दिए। तो इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 15 पन्ना 75, हाथ से लगे 7, और 15 छक्का 90 और 7 975 हो गया, माइनस इधर हो गया 600, और नीचे हमारा कितना आ गया? 5। इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 375 बटे 5, 5 से भाग कर लो, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 75। सही है, 75 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखा एक्स संख्याओं का औसत 22 स्क्वायर है, 22 संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 22 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक्स प्लस 22 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा? बराबर औसत
बराबर क्या होगा एक्स संख्याओं का औसत बाई स्क्वायर, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगी, इन दोनों क्या हो गई गुणा हो गई। ऐसी बाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो इनका कुल कितना हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुल योगफल यही तो हुआ। तो एक्स प्लस बाई का हमें औसत निकालना है, तो एक्स संख्याओं का कुल योगफल ये आ गया और बाई संख्याओं का कुल योगफल ये आ गया, कुल योगफल दोनों जोड़ लिया। नीचे पदों की संख्या क्या है एक्स प्लस बाई है, तो अगर देखें तो ऊपर हमारा एक्स बाई कॉमन हो गया, क्या बचा अंदर बाई प्लस एक्स, और नीचे क्या चल रहा है एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई कह लो या बाई प्लस एक्स कह लो, ये कैंसिल हो गया, क्या आया एक्स बाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, आखिरी क्वेश्चन है 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 चौका 60, 600 वर्ष हो गई, कितनी हो गई 600 वर्ष हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखा, 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत आयु 10.2 वर्ष बढ़ जाती, 10 नए छात्र, तो अब 10 नए हो गए तो 40 10 कितने हो गए 50 हो गए, 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से क्या होता है औसत आयु 10.2 वर्ष बढ़ जाती, मतलब 15 थी अब वो हो जाएगी 15.2 हो जाएगी। सही है, तो 50 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आपस में गुण 50 और 15.2 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 26, हाथ से लगे 2, 5 5 2 7, एक के बाद दशमलव, मतलब 760 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 760, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 50 छात्रों की कुल आयु हो गई 760, और 40 छात्रों की कितनी है ये 40 छात्रों की आई है 600, तो अगर ये हम घटाएं तो ये 10 छात्रों की कुल आयु आ जाएगी, 10 छात्रों की कुल आयु कितनी आ जाएगी 160 वर्ष आ जाएगी, 10 छात्रों की कुल आयु कितनी आ गई 160 वर्ष आ गई। हमें नए छात्रों की औसत आयु, नए छात्रों मतलब वही 10 छात्रों की, तो नए छात्रों की औसत आयु, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी आ जाएगी, औसत आयु बराबर आ जाएगा कुल आयु, तो नए छात्र मतलब 10, कुल आयु है कितनी 160 बटे वो हैं कितने 10, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 16 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।